ये कहानी बहुत पुरानी है और इसका संबंध भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, सूर्य देव बहुत ही क्रोधित हो गए थे। उनका क्रोध इस कारण से था क्योंकि उनकी पत्नी छाया उनके साथ बहुत कम समय बिताती थी। छाया ने अपनी इच्छा से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम शनि था। शनि सूर्य के पुत्र थे, लेकिन उनका स्नेह उनके पुत्र शनि के प्रति बहुत कम था, क्योंकि शनि का रूप काले रंग का था और सूर्य को इस बात से बहुत परेशानी होती थी। सूर्य देव का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और इस दौरान शनि ने एक उपाय निकाला। उन्होंने सूर्य देव से कहा, अगर आप मुझसे कभी भी गुस्से में नहीं आएंगे तो मैं आपको अपनी कृपा प्रदान करूंगा, लेकिन इससे बाहर निकलने का तरीका यही है कि आप मुझसे शांति से बात करें और मुझे स्वीकार करें। सूर्य देव ने शनि की बात मानी और उन्हें स्वीकार कर लिया। साथ ही सूर्यदेव ने यह भी स्वीकार किया कि शनि का काला रूप और उनका शांत स्वभाव भी उनकी शक्ति का हिस्सा है। इस तरह सूर्यदेव के क्रोध में कमी आए और शनि को सम्मान देने का निर्णय लिया गया। इस दिन को ही मकर संक्रांति के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। ये दिन सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक था और यह समय सूर्य की शांति और संतुलन का संकेत था। इसे लेकर यह मान्यता बनी कि इस दिन से सूर्य देव अपनी राह पर शांति से चलते हैं और पूरे साल भर के लिए सभी को एक नई ऊर्जा और जीवन का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन का एक अन्य प्रमुख पहलू है पतंगबाजी। पतंग उड़ाने की परंपरा मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है, जो सूर्य देव की ओर प्रेम और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। लोग इस दिन अपनी पतंगों को आकाश में उड़ाकर आनंद मनाते हैं और इस पर्व को एक साथ मिलकर उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन को हम सर्दी के अंत और गर्मी के आगमन के रूप में भी मानते हैं। इसके साथ ही ये दिन अच्छे कार्यों और नकारात्मकता से मुक्ति पाने का भी अवसर होता है। लोग इस दिन तिल, गुड़ और तिल के लड्डू खाते हैं, ताकि शरीर से ठंडक की समाप्ति हो और अच्छे कामों के लिए प्रेरणा मिले। मकर संक्रांति का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संदेश भी देता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन, धैर्य और अच्छे कार्यों से ही हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सूरज की ऊर्जा और प्रकाश को हम अपने जीवन में लाकर इसे अधिक खुशनुमा और सफल बना सकते हैं।